कैसे हो आप सब। इससे पिछले वीडियो में हमने ग्रेडियंट डॉट HTML पढ़ लिए थे। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे मार्जिन डॉट HTML, मार्जिन, आउटलाइन, ओवरफ्लो, और आप सबको पढ़ाएंगे हम सूडो एलिमेंट, और पढ़ाएंगे हम सूडो क्लास। सूडो क्लास भी पढ़ाएंगे और सूडो एलिमेंट भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल दीवाना हो रहा है, पढ़ना जरूरी है, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं मार्जिन डॉट HTML। इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बट आप लोग का एक भी लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं आता है। प्लीज सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, और ये फ्री में सिखा रहे हैं, कोई फी भी आपसे नहीं ले रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कोड हम उतार लेते हैं। वीडियो लंबी होगी, इसीलिए तो कॉमेडी मार मार के पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम एक div लेते हैं। क्या लेते हैं? सबसे पहले एक div लेते हैं हम। मैं आज बताऊंगा कि आप सबको मार्जिन होता क्या है, मार्जिन का क्या काम है। इसमें लगाते हैं हम CLA क्लास और वैल्यू देते हैं box1, और इसको ही हम स्टाइल में सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टाइल में सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड कलर भी लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर गलती तो नहीं हो गया, एक सेकंड यहाँ से। कर देते हैं रेड। कहीं पर तो गलती ना हो गई। चलिए चलिए, सबसे पहले इसको टारगेट ना करना होता है। बी डॉट देके बॉक्स 1 को हम कर लेते हैं टारगेट, और इसमें दे देते हैं हम बैकग्राउंड कलर रेड वा, और इसमें विड्थ भी देते हैं 200 पिक्सल, हाइट भी दे देते हैं 200 पिक्सल। तो बॉर्डर भी देते हैं 4 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन। सेव करते हैं और लोड करते हैं, रिलोड। जब से तुझे देखा तू जान जिगर, सॉरी सॉरी सॉरी।
ठीक है, अब देख सकते हैं कुछ इस तरह का। या अब हम चलिए बताते हैं मार्जिन क्या होता है। मार्जिन हमारा लेफ्ट से लगता है, टॉप से लगता है, बॉटम से लगता है, राइट से लगता है। तो आइए बताते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ मार्जिन राइट, ओ सॉरी मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल। रिलोड करते हैं, देखिए यहाँ से हट गई। यहाँ पर जो हमारा ये खाली जगह, यहाँ पर हमारा मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल यहाँ पर है, लगा हुआ है। जैसे मैं चाहता हूँ कि टॉप से भी 100 पिक्सल आ जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लगा देते हैं अपन यहाँ पर लगा देते हैं मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। देखिए टॉप से भी 100% आ गया नीचे। जैसे मैं चाहता हूँ बॉटम से, बॉटम ऑटो ऑटो देके रिलोड कर, नहीं एक सेकंड, मैं यहाँ पर देता हूँ 600 पिक्सल। क्यों नहीं अब हो रहा है ऊपर बॉटम, यहाँ से क्यों नहीं ये बॉक्स ऊपर जा रहा है। बॉक्स इसीलिए ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि बॉटम से तो हमारा काफ़ी जगह है, काफ़ी जगह। अगर ये बॉक्स यहाँ पर रहता तब हम 600 देते, तो ये क्या होता, ऊपर जाता, क्या होता, ये ऊपर जाता। जैसे मैं यहाँ से राइट से दे रहा हूँ। अगर कब आप वेबसाइट एक क्रिएटर हो, वेबसाइट क्रिएटर, अगर आपको कभी भी यहाँ पर बॉक्स आए और जब आप उसमें मार्जिन बॉटम दो, अगर वो ऊपर नहीं जाता है तो कांटेक्ट कीजिए हमको। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। जब ये यहाँ बॉक्स यहाँ रहेगा, जब आप इसमें मार्जिन दीजिएगा तो वो ऊपर जाएगा ही। सबसे पहले तो वो ऊपर जाएगा। जैसे मैं मार्जिन राइट लेता हूँ, मार्जिन बॉटम तो समझ गए आप लोग, मार्जिन राइट भी समझ लीजिए। अब आप बताइएगा मार्जिन राइट से भी तो इधर नहीं आया, क्यों नहीं आया है मार्जिन राइट से। मार्जिन राइट से भी इधर इसीलिए नहीं क्योंकि इधर तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा जगह है यहाँ पर। अगर आपका बॉक्स इस साइड बनता है, राइट साइड से बनता है, कभी बनाना चाहते हैं, तब आप मार्जिन राइट दे और लेफ्ट की ओर नहीं आया तो फिर आप कांटेक्ट कीजिए। ये भी मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, वो आएगा ही आएगा। आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर हम हैं ही बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मार्जिन आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मार्जिन आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। लो मार्जिन समझ में आया ना भाई आप सबको अच्छे से। जैसे हम एक और बॉक्स बनाते हैं, पैडिंग ही हम इसी में समझा दे रहे हैं आप सबको, पैडिंग भी यही समझ लीजिए। मार्जिन के अंदर ही हम आपको पैडिंग भी समझा दे रहे हैं, दोनों एक साथ, बॉक्स टू एक साथ दो दो काम। यहाँ
पर भी जैसे मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे रहे हैं हम ब्लू, विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। और यहाँ पे बॉर्डर भी देता हूँ, बॉर्डर 4 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक, ब्लैक। मैं यहाँ पे पैडिंग, जैसे मैं पैडिंग दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी पहले रिलोड तो हो जाने दे इसको, बॉक्स रिलोड दोबारा बॉक्स नहीं बना मेरा दूसरा। सेकंड देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। सेव तो है फाइल हमारा, एक बार लोड करते हैं। ये देखिए दूसरा, ये बॉक्स क्यों नहीं आ रहा है हमारा, बॉक्स भाई क्यों नहीं आ रहा है। हटाइए इसको भी, चलिए फर्स्ट वाला बॉक्स पर ही समझ लीजिए, मेरा फर्स्ट वाला बॉक्स उस पर ही समझते हैं। यहाँ पे मैं तो पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप दे रहा हूँ यहाँ पर मैं 145 पिक्सल। कुछ फर्क दिखा, कुछ तो फर्क दिखा होगा आपको सबको पैडिंग टॉप से, अंदर की तरफ से दिखाना। जैसे मैं यहाँ पे अंदर की तरफ से ये फैला लेता है अपने आप को, क्या करता अंदर की तरफ से ही हाइट को ज़्यादा कर लेता है। इसमें यहाँ पे दे रहा हूँ राइट, पैडिंग राइट एकदम 50 पिक्सल। देखिए अंदर की तरफ से फैला लेगा, अंदर की तरफ से फैलाता है ये अपने आप को। पैडिंग जब देते हैं हम तो ये अंदर की तरफ से ही फैलाता है। जिसमें यहाँ पे दे रहा हूँ पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। देख लीजिए बॉटम से भी 20 पिक्सल नीचे आ गया। वैसे मैं लेफ्ट देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट देते हैं 18 पिक्सल। अब देख लीजिए लेफ्ट से फैलाएगा ये, लेफ्ट से फैला लिया अपने आप को 18 पिक्सल। क्या किया, लेफ्ट से फैला लिया अपने आप को 18 पिक्सल। तो पैडिंग भी आप सबको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आया हो अभी भी तो कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बता देंगे, समझा देंगे। चलिए अब हम दूसरा पर चलते हैं, दूसरा कुछ सीखते हैं। जैसे मेरा है अब आउटलाइन सीखते हैं। अब क्या सीखते हैं, आउटलाइन। एक चैप्टर खत्म, दूसरा चैप्टर चालू। तो बिना देर किए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बोर मत होइएगा भाई, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कुछ तो करना है ही। मैं आप बताऊँ,
आउटलाइन डॉट HTML। हमारा यहाँ से शुरू होता है आउटलाइन डॉट HTML। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स उतार लेता हूँ और डिव के अंदर ही मैं बॉडी के अंदर ही मैं एक डिव बनाता हूँ। मैं एक डिव बना लेता हूँ भाई। और इसके अंदर एक क्लास लगा लेते हैं। बॉक्स। और मैं इसको स्टाइल करता हूँ। क्या करते हैं हम इसको स्टाइल करते हैं भाई। स्टाइल स्टाइल स्टाइल। जैसे हम स्टाइल करते हैं इसको स्टाइल। इनके अंदर हम बॉक्स को करते हैं, टारगेट करते हैं और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगाते हैं रेड। विड्थ मैं इसका देता हूँ 100%। हाइट भी इसका दे रहा हूँ 200 पिक्सल। और इसमें दे रहा हूँ मैं आउटलाइन स्टाइल। ओ सॉरी, ठीक है यहीं रहने तो रिलोड करते इनको भी। ये देखिए आ गया। अब वो भर आउटलाइन दे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ आउटलाइन दे रहे हैं। मार्जिन लगा देता ताकि आप सबको अच्छे से दिखाई दे। 15 पिक्सल का 15 पिक्सल का मार्जिन लगा लिए। अब मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं दे रहा हूँ आउटलाइन, आउटलाइन स्टाइल डबल। आउटलाइन आ गया हमारा डबल, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आउटलाइन हमारा डबल आ गया है। इसको इंटर करते हुए फिर आउटलाइन विड्थ भी देते हैं हम। अब हमारा प्रॉपर्टीज आउटलाइन विड्थ, यहाँ पे आउटलाइन विड्थ देते हैं। जैसे मैं 8 पिक्सल, देखिए आउटलाइन विड्थ हमारा 8 पिक्सल हो गया है। क्या हुआ, 8 पिक्सल हो गया हमारा आउटलाइन विड्थ। इसके अंदर भी ये बॉर्डर के तरह ही है, आउटलाइन कलर भी लगा सकते हैं बट ये बॉर्डर है ही नहीं। आउटलाइन कलर जैसे मैं दे रहा हूँ इसको पिंक। पिंक हो गया आउटलाइन कलर। आउटलाइन ऑफसेट देते हैं हम इसको 6 पिक्सल। 6 पिक्सल का हो गया आउटलाइन आउटसेट ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है कि ये जो हमारा बॉर्डर है ना, सॉरी ये जो हमारा डिव है, इससे आउटलाइन जो वो थोड़ा हट के आए, कितना पिक्सल हट के आए वो चीज़ है ये ऑफसेट। जैसे मैं आउटलाइन डबल के अंदर भी एक और आता है हमारा
तीन आता है, एक डैश का आता है, डैश, ये देखो डैश आ गया डैश का, और एक आता है डॉटेड, ये देखो आ गया डॉट। तो आउट लाइन अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप सबको, और प्रैक्टिस कीजिए। अब हमारा तीसरा है जो वो है हमारा चैप्टर ओवरफ्लो। क्या है ओवरफ्लो? आप जब भी आप किसी चीज़ में पानी भरती, या कल से पानी भरते हो गिलास में, जब गिलास भर जाती है उसमें से पानी जो गिरने लगता है, तो वो क्या है, हमारा ओवरफ्लो ही तो हो रहा है, ओवरफ्लो ही ना हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर पेट्रोल भराने गए, और टंकी से जब पेट्रोल भर के गिर रहा है, ओवरफ्लो ही तो है वो हमारा, क्या है, ओवरफ्लो ही ना है। तो चलिए यहाँ पर एक क्लास और बनाते हैं ओवरफ्लो का, डॉट HTML क्लास बना लिया। अब हम बेसिक उतार लेते हैं इसका। जैसे मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, डिव, डिव बना लेते हैं यहाँ पर, इनको स्टाइल करते हैं स्टाइल, और इसके अंदर एक क्लास दे देते हैं डिव के अंदर, जैसे बनता हूँ बॉक्स। यहाँ और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ उसको बॉर्डर, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, बैकग्राउंड कलर ही देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर छोड़ो, बैकग्राउंड कलर दो डायरेक्ट, समझने के लिए भाई। कलर दे दो मैं ब्लू, इनको भी लोड करके देख लेते हैं हम। बैकग्राउंड कलर वा क्यों नहीं आया, उसका विड्थ भी देना पड़ेगा 100%, हाइट 200 पिक्सल। आ गया भाई। जैसे मैं इनके अंदर टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, पर टेक्स्ट जैसे मैं लोरेम 1000 का पास कर रहा हूँ, जिसके अंदर आ गया टेक्स्ट। अब यहाँ पर देख लो, ये तो है ही हमारा कलर इसके अंदर। अब इसके अंदर से जो भी कलर बाहर आ रहा है, ये क्या है, हमारा ओवरफ्लो ही तो है, क्या है, ये ओवरफ्लो ही तो है। अब इनको कैसे रोके भाई, रोकने के लिए हम है ना भाई, रोकने के लिए हम है ना, इनको ऐसे रोके। जैसे मैं इनका कलर कर रहा हूँ रेड, ताकि आप सबको अच्छे से दिखे। टेक्स्ट कलर रेड,
ओवरफ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ओवरफ्लो। तो हमारा एक प्रॉपर्टीज है, ओवरफ्लो ना होने का कारण एक प्रॉपर्टीज है। आप इसमें लगा दीजिए ओवरफ्लो। देखिए कितना सारा आ रहा है। जिसमें हिडन लगा रहा हूँ, जो हमारा आ रहा था ओवरफ्लो में वो क्या होगा? हमारा हाइड हो गया। क्या हो गया? हाइड हो गया। अब फिर देखते हैं जैसे और क्या सब ऑप्शंस है। एक और स्कैन है, स्क्रॉल। स्क्रॉल भी है हमारा। अब जैसे ही इसको स्क्रॉल कीजिएगा, जो हिडन है वो हट के स्क्रॉल आ जाएगा आपका। क्या आ गया? स्क्रॉल आ गया। ताकि आप स्क्रॉल करके अपनी कंटेंट को पढ़ सके, यूजर कंटेंट को पढ़ सके, स्क्रॉल करके पढ़ सकता है यूजर स्क्रॉल करके। पढ़ सकता है। तो चलिए ये भी चैप्टर हमारा क्या होता है? खत्म हो रहा है ये भी चैप्टर हमारा। अभी हमने कितना चैप्टर खत्म किया? पहला था हमारा मार्जिन, दूसरा था हमारा आउटलाइन और तीसरा था हमारा ओवरफ्लो। और अब चौथा है हमारा सूडो क्लास। क्या है चौथा? हमारा सूडो क्लास। जैसे मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ। सूडो क्लास डॉट HTML। इनका भी बेसिक स्ट्रक्चर्स उतार लेते हैं। सूडो क्लास एलिमेंट है हमारा पहला है हमारा सूडो क्लास में h_over, दूसरा है फर्स्ट चाइल्ड, तीसरा है लास्ट चाइल्ड, चौथा है NTH चाइल्ड और पांचवा है हमारा NTH चाइल्ड। नहीं, NTH चाइल्ड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चौथा ये बोल दिया मैंने आप सबको। चलिए लगा कर ट्राई करते हैं। क्या करते हैं? लगा कर ट्राई करते हैं एक बार। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H1 से आशीष कुमार। आशीष कुमार बड़ी हसरतों से तुझे देखती हूँ। अब इनके अंदर हम स्टाइल लगाते हैं। अब डायरेक्ट आप क्या कर लो? H1 को टारगेट कर लो। H1 को टारगेट कर लो अपने CSS में और इनका बैकग्राउंड कलर दे दो। बैकग्राउंड कलर RED रेड, कलर वाइट, पैडिंग 20 पिक्सल। अब रिलोड कर ले जी इसको। ये हो गया ब्लॉक रिलोड। अब बताइएगा आप लोग कि ये तो पूरी यहाँ तक आ गई। क्यों आई? क्योंकि हमारा ग्राउंड कलर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसीलिए आया। अगर हमारा इनलाइन रहता तो नहीं आता। मैं ब्लॉक और इनलाइन आप सबको HTML में भी बताया था, बता चुका हूँ। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।
HTML में ही समझा दिया था। चलिए, मैं चाहता हूँ कि जब इस पर कर्सर लेके जाऊँ तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट रेड नहीं ब्लू हो जाए और कर्सर पॉइंटर हो जाए। तो आइए यहाँ पर, और यहाँ पर हम लगाएंगे हमारा जो एच ओवर है वो सूडो क्लास प्रॉपर्टीज है। H1 को टारगेट कीजिए, ये लगाइए और यहाँ पर लिखिए ओवर एच ओवर। एच ओवर क्या है हमारा? सूडो क्लास प्रॉपर्टीज है। यहाँ बैकग्राउंड कलर लगा दीजिए ब्लू और कर्सर पॉइंटर और रिलोड कीजिए। देख लीजिए कर्सर पॉइंटर में कन्वर्ट हो रहा है भाई, देख लीजिए आप सब भी। देखिए जादू टोना तो नहीं हो रहा है, वेब डेवलपमेंट है ही ऐसा चीज। तो पढ़िए और समझिए, मैं कितना बार बोल चुका हूँ। अब मैं दूसरा देखता हूँ, फर्स्ट चाइल्ड, जो सूडो क्लास प्रॉपर्टीज ही है हमारा फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड भी हमारा सूडो क्लास एलिमेंट है। तो सूडो क्लास एलिमेंट को मैं H1 में नहीं दूसरे में ट्राई करता हूँ। यहाँ पर लगाओ, जैसे मैं UL टैग पर LI टैग पे ट्राई करता हूँ, जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ UL और UL के अंदर कई सारे LI होते हैं और LI के अंदर मैं देता हूँ अपन किसी का नाम, जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे नाम किसी का, जैसे मैं LI के अंदर एक नाम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ BHAKOO भक्कू, KUMARI कुमारी, BHAKOO भक्कू कुमारी। मैं इसी भक्कू कुमारी को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर कॉपी हो गई कॉपी। अब इंटर करके पेस्ट करता रहता हूँ। नाम क्या है हमारा? भक्कू कुमारी। को भी कसने वाला भक्कू मत समझ लेना। हेलो भाई, को भी कसने वाला भक्कू मत समझ लीजिएगा। ये दूसरा भक्कू कुमारी है, नेम है। कोई को भी आलू कसने वाला भक्कू नहीं है। जैसे मैं UL को डायरेक्ट टारगेट करता हूँ, UL के अंदर LI को टारगेट करके, जैसे मैं कहता हूँ कि फर्स्ट चाइल्ड जो है हमारा, जैसे अब देख लीजिए UL क्या है, UL के अंदर जो LI है वो UL का चाइल्ड ही तो है। UL के अंदर जो हमारा कंटेंट है वो क्या है? UL का चाइल्ड ही तो है। UL उनका पेरेंट्स हैं, पेरेंट एलिमेंट है UL के अंदर LI में फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करना। तो हमारा फर्स्ट चाइल्ड कौन सा होगा? इसमें कई सारे चाइल्ड है, अभी देख लो 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 7 चाइल्ड है इसमें। मैं फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ पर सूडो क्लास लगाएंगे हम और इसमें लिखेंगे फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट कर लेंगे और हम बोलेंगे फर्स्ट चाइल्ड का कलर क्या हो जाए? रेड। ओ सॉरी, कलर रेड हो जाए हमारा। मैं रिलोड करता हूँ। देखिए ये हमारा भक्कू कुमारी फर्स्ट चाइल्ड है, कलर रेड हो गया। सारा में तो भक्कुए है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, गोभी कसने या आलू कसने वाला भक्कू मत समझ लीजिएगा।
ये अलग तरह का भग्गू है। जैसे मैं फर्स्ट चल, अब मैं फिर से जैसे मैं यहीं पर यूएल टैग लगाता हूँ, यूएल के अंदर सॉरी एल आई, और मैं चाहता हूँ लास्ट चाइल्ड को कलर ब्लू कर दें, तो यहाँ पर लगाएंगे लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड कलर पिंक, और मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ। देखिए कलर पिंक हो गया हमारा लास्ट चाइल्ड का। अब आप बताइएगा कि अगर हमको 5 नंबर वाला को 5 नंबर वाला को अगर 5 नंबर वाला कलर करना है तब, सॉरी यूएल में 2 टैग बता चुका हूँ। एक बार मैं यहीं पे ओएल 2 बार यहाँ पर लिख चुका हूँ इसको। एक बार मैं यहाँ पर ओएल टैग भी खोल लेता हूँ, ताकि आप सबको ज़्यादा ना लिखेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। और यहाँ पर लगाते हैं हम, फिर से लिखते हैं भक्कू कुमारी, नहीं यहाँ पे ले लो चक्कू, ले लो चक्कू, चक्कू कुमारी। तो यहाँ पर ले लो उसी का उल्टा, BHAKU भाकू कुमारी, कुमारी इसके अंदर क्यों लिख दिया हम, तो यहाँ पे ले लीजिए भाकू, और कंट्रोल कॉपी करके कंट्रोल भी करते रहिए। ओ सॉरी, ये क्या खुल गया, लोड करके देखते हैं। ये देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटेंट है। जैसे मैं वर्ल्ड के टारगेट करता हूँ और चाहता हूँ कि ये जो है ये हमारा लास्ट फर्स्ट का, तो समझ ही नहीं है कैसे होगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अब हम 6 नंबर को टारगेट करें, तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे टारगेट कीजिए ओ एल को, ओ एल के अंदर है हमारा एल आई, एल आई के अंदर ही हमारा लगा दीजिए यहाँ पर NTH चाइल्ड, दिक्कत हो गया क्या, हम यहाँ पे NTH चाइल्ड लगाए और इनके अंदर ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। और इसके अंदर जो जिस नंबर को 6 नंबर को टारगेट करना चाहते हैं, 6 नंबर को टारगेट कीजिए, इसको हटा दीजिए, 6 नंबर को टारगेट, और कलर दे दीजिए इसमें ये वाला, और रिलोड कीजिए। देखिए हो गया ये वाला कलर। अब ये ओड में भी आता है, हमारा ओड इवेंट में भी ये सिलेक्ट करता है। कैसे, जैसे मैं इसको हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ
ओड, और यहाँ देता हूँ कलर ब्राउन। जो जो ओड नंबर है हमारा, क्या है, जो जो ओड नंबर है हमारा, जैसे 1 3 5 7 ओड नंबर है, इसमें कलर हो गया है। क्या हुआ, कलर हो गया है। अब हमारा इवेन भी लेता है, ये क्या लेता है, इवेन भी लेता है। जैसे मैं यहाँ पे ओ एल खोला, ओ एल के अंदर एल आई, ओ एल के अंदर एल आई को, एल आई के अंदर हम एन टी एच चाइल्ड, चाइल्ड को लेते हैं और इसके अंदर हम इवन, इनके अंदर हम लगाते हैं कलर रेड, ये हो जाए। और इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ जाए, फॉन्ट साइज इसका 20 पिक्सल हो जाए, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए कि फॉन्ट साइज जी, जो जो इवन है वो फॉन्ट साइज उसका 20 पिक्सल हो गया है, और ये कलर हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सूडो क्लास प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गए होंगे, और सूडो क्लास प्रॉपर्टीज आप सबको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और इनके बाद है हमारा इनके बाद नहीं है हमारा, इनके बाद नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे और कई सारे चीज़। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग भी बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ताकि आपको समझ में आए सारा चीज़। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।